गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ मंडे किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, इंट्राडे ट्रेड क्या प्लान रहेगा, स्विंग के लिए क्या प्लान रहेगा। वी गोना डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं अपने चार्ट को क्लीन कर लूंगा एंड सेकेंड स्टेप इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग जाएंगे डेज के टाइम फ्रेम में। जब भी आप ट्रेड करते हो, मैटर नहीं करता है क्या ट्रेड करते हो, इंट्राडे, स्विंग या स्कैल्पिंग, सबसे पहले क्या करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है गाइस। एंड साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमारे जोन्स बनाने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे अगर हम डेज में देखेंगे तो मार्केट इस जोन से एक बहुत शार्प फॉल आया था एंड उसके बाद फ्रॉम अक्टूबर 31st टिल डेट मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो एक वी शेप रिकवरी ले चुका है। एंड दिसंबर का जो मंथ है ये पूरा का पूरा मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज ही है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिला है, पूरा का पूरा चॉपीनेस है, बट मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ ही मूवमेंट किया है। यानी कि पूरा का पूरा जो ये फॉल आया था इसको मार्केट यहाँ पे रिकवर कर चुका है। ठीक है, सो ये हमारा स्विंग हाई है एंड ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस। तो आपको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपली फोकस ऑन स्विंग हाई एंड स्विंग लो। स्विंग लो जहां से मार्केट एक अच्छा खासा पंप किया हो, एक अच्छा खासा रैली किया हो। स्विंग हाई जहां से मार्केट डंप किया हो, जहां से मार्केट ने फॉल किया होगा। तो जो भी वैसा आपको जोन्स दिख रहा है, जो अच्छा रिस्पेक्ट किया है, जहां से फॉल आया है, जहां से मार्केट ऊपर गया है, उसको यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको यहाँ पे हम लोग जोन्स बना लेंगे। ठीक है, एंड ये बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स होते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये मार्केट रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैं जोन्स बना रहा हूँ ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने ये जोन्स बनाया है। एंड यहाँ पे जो भी मैंने जोन बनाया आप यहाँ पे क्लियरली देख सकोगे। यहाँ पे अगर मैं ये जोन बना रहा हूँ तो मार्केट रिस्पेक्ट किया था, फॉल किया था, यहाँ पे अगेन यहाँ पे फॉल किया था। ये भी जोन है तो मार्केट यहाँ पे फॉल किया था। अगर ये जोन देखोगे तो मार्केट इस जोन से बार बार रेजिस्टेंस लिया है। अगेन ये जो नीचे वाला जोन अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। इसके नीचे वाला जो जोन है यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लिया है। सो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जोन्स वगैरह मैंने बना लिया बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। अब हम लोग क्या करेंगे, डेज से हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। अब देखो आप जो जोन मैंने बनाया था कितना अच्छा 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे जो क्लियरली ट्रेंड लाइन दिख रहा है मैं उसे यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो इससे क्या होता है ना, ट्रेंड लाइन से बहुत टाइम में लिक्विडिटी का शिकार होने से बच जाता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ इससे मुझे एक अच्छा स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे, मतलब जो अगर मार्केट एक चैनल में है तो वहां पे स्विंग हाई स्विंग लोज मुझे मिल जाता है, जहां से एक अच्छा स्विंग ट्रेड में पकड़ सकता हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा, आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रेंड लाइंस को यूज करना प्रेफर करता हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। सो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, सो ये H4 के अकॉर्डिंग जोन्स बना लिया हमने, ट्रेंड लाइन बना लिया हमने, एंड साथ ही साथ यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। सो विल मूव ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। कोई छोटा अगर यहाँ पे आपको जोन दिख रहा है तो उसको भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, क्योंकि आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करोगे। जैसे मुझे यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, ये वाला एरिया, तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे मार्क कर लूंगा, क्योंकि मार्केट इसे भी रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो अगर मैं शॉर्ट करके रखा हो तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। एंड ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में गाइस। सो नेवर इग्नोर दीज सपोर्ट्स। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा जोन्स वगैरह बनाना मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड जोन्स वगैरह के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी जिस एरिया पे, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड सपोर्ट कहाँ पे है, 4250 वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 4180। एंड उसके बाद कहाँ पे सपोर्ट, 4120 के आसपास। सो ये क्या है, हमने हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स वगैरह बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड हम कैसे करेंगे, इंट्राडे सेटअप कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देखो गाइज, मंडे मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा वो तो मंडे ही पता चलेगा। क्या पता गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए। सो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि मैं आपके साथ लाइव एनालिसिस शेयर कर सकूं और आप मेरे लाइव ट्रेड्स को भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बट फॉर नाउ अभी के लिए व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट एक ब्रेकआउट हुआ था जो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, फेक आउट था। एंड अब अगेन मार्केट यहाँ पे आप देखोगे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग,
मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया से पहले देखो एक शार्प फॉल आया एंड अगेन एक फॉल आया, लेकिन ये जो लो है ना, ये मार्केट क्या कर रहा है, हायर लोज बना रहा है। ठीक है, ये मार्केट क्या कर रहा है, हायर लोज बना रहा है एंड यहाँ पे मार्केट एक फेक ब्रेकआउट भी दे चुका है। सो इन केस अगर इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, ठीक है, एक अच्छा सा क्लोजिंग मिलता है एटलीस्ट ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम विथ माय फेवरेट 915 ईएमए सेटअप, तो मैं यहाँ पे एक बाइंग करूंगा अराउंड 4360 के आसपास एंड 4380, 200 पिप्स तक का यहाँ पे हम लोग टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे में 100 पिप्स भी अगर मिल जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ, बहुत बड़ा टारगेट होगा गाइज वो। ठीक है, सो मैं ये जो हाई है, ये जो हाई है जहां से मार्केट फॉल किया है 4370, 437274 वाला जो जोन है, एंड इसके ऊपर आप देखो ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जो कि ज्यादा चांस है आने का। सो अगर आता है तो मैं यहाँ पे एक बाइंग प्लान करूंगा, इंट्राडे ट्रेड रहेगा एंड मैं इस एरिया को टारगेट करूंगा। ठीक है, एंड इंट्राडे सेलिंग जब तक मार्केट, पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। अब देखो इंट्राडे के लिए सेलिंग सेटअप, जब तक मार्केट इस जोन में है, जब तक मार्केट इस जोन में, मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इस ब्रेकआउट पे बाइंग ही देखूंगा। ठीक है, बट हाँ, इन केस मार्केट अगर इस एरिया के नीचे ड्रॉप करता है, इसको क्लीन ब्रेकआउट देके एक पुल बैक देता है, तब मैं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेफर करूंगा। एंड हाँ, ये फिर हमें एक अच्छा स्विंग सेल दे सकता है। ठीक है, एक स्विंग ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखोगे अगर ओवरऑल देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो मार्केट एक चैनल में है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई एंड हायर लोज फॉर्म कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई एंड हायर लोज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे एक मार्केट एक हायर लो बना सकता है। अब आते हैं यहाँ पे स्विंग में। सो यहाँ पे इंट्राडे तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप स्विंग का प्लान कर रहे हो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग स्विंग बाय तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हाँ, सेल साइड आप प्लान कर सकते हो अगर हमें इस एरिया के नीचे क्लीन क्लोजिंग मिलता है। ठीक है, ये यहाँ से अगर हमें क्लीन क्लोजिंग मिलता है एंड देन पुल बैक पे हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। फॉर अ स्विंग बाय हमें क्या करना है, हमें इस जोन, फॉर अ स्विंग बाय, अब देखो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है एंड साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, ये कौन सा जोन बन रहा है, 4220 वाला एरिया, 4227 से 4220 वाला जोन जो है। ठीक है, यहाँ से हम एक स्विंग बाय प्लान कर सकते हैं एंड आप टारगेट कर सकते हो एक ऑल टाइम हाई को, यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, या फर्स्ट टारगेट आप 4350 के आसपास कर सकते हो। ठीक है, सो इंट्राडे का मैंने आपको बता दिया, हम लोग बाइंग साइड देखेंगे एंड स्विंग बाय 4220 के आसपास यहाँ पे अगर अच्छा सेटअप बनता है तो यहाँ पे हम लोग स्विंग बाय प्लान करने वाले हैं। सेलिंग के लिए सेल बिलो 4305 जोन ओनली। ठीक है, अब देखो गाइज, ये जो जोन है ये बड़े टाइम फ्रेम के जोन है। अब इसमें क्या करता हूं, मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये 1 आवर था, अब एटलीस्ट 15 मिनट में शिफ्ट करता हूं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे बाइंग दिया हूं आपको, ठीक है, तो मुझे क्या है ना, इस जोन के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग कैंडल चाहिए, या फिर एक अच्छा रिजेक्शन, विक रिजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक अच्छा इंगल्फिंग कैंडल होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। अब देखना मेरे टेलीग्राम में अगर हो तो आप देखना, मोस्टली मेरे जो ट्रेड्स होते हैं एक अच्छा विक रिजेक्शन कैंडल की वजह से होता है, या फिर एक अच्छा इनगल्फिंग कैंडल, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं एंटर करता हूँ। सेम सेलिंग का भी, अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेकडाउन पे सेलिंग करता हूँ, ठीक है, या मैं पुल बैक पे भी सेलिंग करता हूँ, तो मेरा 915 ईएमए जो सेटअप है, उस सेटअप के साथ मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिलना चाहिए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल मिलना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। अगेन सेम थिंग, अगर यहाँ पे मैं स्विंग भी प्लान कर रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट मैं 15 मिनट के आसपास यहाँ पे 4220 के आसपास मैं यहाँ पे सेम चीज देखना चाहूंगा, एंड अगर वो मिलेगा तभी मैं बाय करता हूँ। अदरवाइज अगर मान लो वहां पे मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, तो मुझे कुछ इस तरह से कंफर्मेशन चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे मार्केट गिर रहा है ना, तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करके मार्केट गिरता है ना, मार्केट अभी तो डायरेक्टली गिरता नहीं है, बट यहाँ पे जैसे आएगा तो मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए यहाँ पे। मतलब ऊपर गया मार्केट, ये जो लो था इसको ब्रेक ना करके एक और यहाँ पे हायर लो लगाया, अगेन एक हायर हाई, अगेन एक हायर लो, अगेन एक हायर हाई, अगेन एक हायर लो। सो मैं कहाँ बाय करना प्रेफर करूंगा, ये सब जगह पे मैं प्रेफर करना बाय करूंगा। ठीक है, या तो यहाँ पे बाय करो विद अ क्लियर विक रिजेक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा प्लान रहेगा गाइज। लेट्स सी मंडे किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। नाउ इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जेन्युइन ब्रोकर, एक ऐसा ब्रोकर जहां पे डिपॉजिट विड्रॉल बहुत स्मूथ हो, तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा,
इस ब्रोकर को मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ एंड बिलीव मी, आज तक मुझे कुछ भी इशू नहीं हुआ। मैं आईएनआर में भी पेमेंट करता हूँ, बैंक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, एंड क्रिप्टो में भी डिपॉजिट वगैरह बहुत स्मूथ है, विड्रॉल्स भी बहुत स्मूथ है। सो अगर कोई इशू होता भी है, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज आप दूर हो उनसे एंड आपके प्रॉब्लम्स यू सॉल्व हो जाते हैं। सो इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रोकर, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना गाइस इफ यू वांट टू कॉपी माय ट्रेड्स, मेरे ट्रेड्स को आप कॉपी करना चाहते हो, मैं जो एनालिसिस देता हूँ उसे फ्री में आप सीखना चाहते हो, तो गाइस जो ब्रोकर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है उसमें अकाउंट बना लो। जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो डिपॉजिट कर दो। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे बस एक स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको मेरे वीआईपी में ऐड कर दूंगा, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। सिर्फ अकाउंट बनाना है ब्रोकर के साथ, दैट्स इट। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आई गारंटी यू गाइज बहुत कुछ आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच, एंड इन केस कुछ भी इशू होता है फील फ्री टू आस्क मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, एनीथिंग, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू टुमारो, बाय बाय।